ब्रेक के बाद खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत और अब बात करेंगे पेंशन में कटौती की। कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब चाहे सुख हो या फिर दुख, भगवान जब देने पर उतरता है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। वहीं व्यक्ति के दुखों का भी कोई हिसाब नहीं होता है। बात करें उन विधवाओं की जिनका जीवन साथी भगवान ने छीन लिया, और अब ये विधवाएं राम के रूठने के बाद सरकार से अब आस लगाकर बैठी हैं कि अब सरकार ही शायद उनके लिए कुछ करेगी, कुछ भला उनका होगा। लेकिन यहाँ पर तो हर कोई उनसे रूठा हुआ ही नजर आ रहा है। फर्स्ट इंडिया की पहल के बाद कुछ परिवार जरूर जागरूक हुए, उन्हें लाभ भी मिला, लेकिन किस विभाग की क्या लापरवाही थी, कब उस पर लगाम लगेगी, ये देखना भी जरूरी है। चलिए पूरा मामला समझाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जीवन भर सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि जिस ईमानदारी के साथ उसने सरकार की सेवा की है, उसकी मौत के बाद सरकार भी उसके परिवार का उसी ईमानदारी के साथ भरण पोषण भी करेगी। सरकार ने राज कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी विधवाओं के भरण पोषण के लिए फैमिली पेंशन का प्रावधान भी रखा है, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की उदासीनता के चलते इन विधवाओं को इस पेंशन का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। और इस बार मामला सामने आया है जैसलमेर के कोष कार्यालय का। यहाँ कार्यालय और बैंक की गलती के चलते विधवा महिलाओं को 8 करोड़ पेंशन कम मिली है, और नियमों की उलझन के चलते फैमिली पेंशन पाने वाली विधवा महिलाओं को कई सालों से नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। बता दें कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए जब इस मामले की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इतना ही नहीं, गलती की जानकारी होने के बावजूद भी दोनों विभाग उदासीन रवैया ही अपनाते नजर आए। इस मामले में जब हमने फैमिली पेंशन पर वर्कआउट कर रहे कुछ लोगों से बात की तो पता लगा कि पिछले कई सालों से फैमिली पेंशन पाने वाली महिलाओं को 8 से 10 करोड़ रुपए की कम पेंशन मिली है। गौरतलब है कि फैमिली पेंशन प्रकरणों में पेंशन प्राप्त कर रही ज्यादातर महिलाएं वृद्ध है और उन्हें नियमों की जानकारी नहीं। ऐसे में ये विधवा महिलाएं ना तो बैंक और कोष कार्यालय के चक्कर लगा पाती हैं और ना ही इन्हें बदले हुए सरकारी कायदों की समझ है। ऐसे में कम मिल रही पेंशन में ही अपना गुजारा करने को ये महिलाएं मजबूर ही नजर आती हैं। फर्स्ट इंडिया ने जब इस मामले की पड़ताल की और अलग अलग पेंशन प्रकरणों को स्टडी किया तो इसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें फैमिली पेंशन को लेकर कोष कार्यालय और बैंक के जिम्मेदारों की उदासीनता विधवा महिलाओं पर भारी पड़ रही थी। इससे फैमिली पेंशन पाने वाली महिलाओं को प्रति माह काफी नुकसान पहुंच रहा था। इतना ही नहीं, बैंक और कोष कार्यालय में इन महिलाओं को संतोषप्रद जवाब भी नहीं मिल पाता है। फर्स्ट इंडिया ने जब इस मामले की तह तक जाने का प्रयास किया, इसमें संबंधित अधिकारियों और फैमिली पेंशन पा रही विधवा महिलाओं के रिश्तेदारों को जब इसकी जानकारी भी दी तो कुछ जिम्मेदार रिश्तेदारों ने दोबारा फैमिली पेंशन की फाइलें खुलवाई। इसमें उनकी पेंशन में जबरदस्त इजाफा भी हुआ और सालों तक हुए नुकसान का उन्हें बकायदा एरियर भी मिला। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं बड़ी कमी जरूर थी, और इन जागरूक पेंशन प्रकरणों को छोड़ दे तो आज भी सैकड़ों विधवा महिलाएं पुराने आदेशों के अनुरूप कम पेंशन ही प्राप्त कर रही हैं। अमाउंट वाइज तो मैं ही मानूंगा अब तक जो एरियर और सब मिला के कम से कम 5 से 8 करोड़ रुपए कम भुगतान हुए हैं, और मेरे अनुसार कम से कम ये राशि लाखों में होनी चाहिए, क्योंकि 100 केस भी हैं और यदि 2-3 हज़ार रुपये, और मेरी मदर के तो 8,000 रुपये इसमें राइज हुए हैं, क्योंकि मेरे पिताजी वाइस प्रिंसिपल थे। और हर कैडर को यदि मिनिमम एक पेयोन का बेसिक दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ में अन्याय है, और कम से कम ये लाखों में राशि होनी चाहिए मेरे अनुमानित। तो ये पूरे मामले में पेंशन को लेकर जो मुख्य 4 खामियां नजर आई वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कई फैमिली पेंशन आज भी खंड दर पर है। 21 मार्च 1998 और 15 अप्रैल 1999 को सरकार ने ये आदेश दिया था कि खंड दर की जगह 30% फैमिली पेंशन दी जाए। ये आदेश 1 सितंबर 1996 से लागू किया गया। ये लाभ 1 सितंबर 1996 से दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैंक ने ज्यादा पेंशन वाले की न्यूनतम पेंशन देनी शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार बैंक के सॉफ्टवेयर की गलती से कई फाइलें मिसमैच हो गई और ज्यादा पेंशन पाने वाले विधवा महिलाओं को न्यूनतम पेंशन देनी शुरू कर दी गई। 80 साल से ज्यादा उम्र वाली विधवाओं को 20% की बढ़ोतरी नहीं हुई। फैमिली पेंशन में सरकार का ऐसा आदेश है जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो जाती है, उसे कुल पेंशन का 20% और लाभ मिलेगा। जैसलमेर में ऐसे कई केस है जिन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिला। 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों की फैमिली पेंशन में कई गड़बड़ियां भी सामने आई।
जानकारी के अनुसार इन मामलों में सबसे ज्यादा मामले ऐसे हैं जिन्हें आज तक छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला, जबकि अब 7वां वेतन आयोग लगने वाला है। 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वाली की फैमिली पेंशन आज तक सही नहीं मिल रही। तो हुआ क्या है, इसके अंदर उनको जो पेंशन विधवाओं को मिलनी चाहिए वो पेंशन वो पियोन की पेंशन को प्राप्त हो रही है, जबकि सरकार का आदेश जो है वो इस तरह से है कि पहले उसको हाफ पेंशन प्राप्त हो। अगर हाफ पेंशन प्राप्त नहीं हो सकती तो 30% पेंशन का उनका प्रावधान है। अब जिस समय उनके पति रिटायर हुए थे उस समय उनको जो पेंशन मिल रही थी या उनका देहांत जब हुआ है उस समय जो पेंशन मिल रही है उसका उनको 30% पेंशन का भुगतान तो कम से कम होना ही चाहिए था। आज की तारीख में पोजीशन ये है कि 30% पेंशन का भुगतान नहीं होकर उनको जो मिनिमम जो एकदम न्यूनतम पेंशन जो दे होती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वो पेंशन उनको दे हो रही है। और इसके अंदर जो है वो ट्रेजरी की बहुत बड़ी भूमिका है, वो उसको जो है अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। जैसलमेर में कम से कम ऐसे जो है 100 से 150 मामले हैं जिन मामलों के अंदर जो है पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही है। पेंशन प्रकरणों में इस चूक को लेकर जब हमने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो उनका भी मानना है कि गलती हुई है। अब जानकारी मिलने के बाद इसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ये मामला हमारे कोष कार्यालय के नॉलेज में आया है और हमने इसमें कार्रवाई करते हुए बैंकों से वो फाइलें जो जिसमें कि मिसमैच चल रहा है या किसी कारण से कम पेंशन मिल रही है उन फाइलों को हमने मंगवाने के लिए लेटर भी जारी कर दिया है और एक्टिवली इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए जल्दी हम एक कैंप का आयोजन करेंगे जिसमें बैंकों से फाइल मंगवा कर और जो भी नियमानुसार उनमें कार्रवाई करनी है या संशोधन करना है उसको अपन अंजाम देंगे। तो अब इनके अनुसार जैसलमेर जिले के सभी प्रकरणों के निपटारे के लिए 1 महीने का विशेष कैंप लगाकर खुद विधवा महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इससे सभी पेंशन फाइलों की स्टडी की जाएगी और उन्हें वास्तविक लाभ दिलवाया जाएगा। और बस हम तो अब यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही पेंशन में होने वाली कटौती पर लगाम लगती हुई नजर आए। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर की रिपोर्ट। जैसलमेर से संवाददाता सूर्यवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सूर्यवीर, 8 करोड़ रुपए इन विधवाओं को कम पेंशन मिली। फर्स्ट इंडिया की पहल से कुछ परिवार जागरूक हुए हैं, उन्हें इसका लाभ अब मिलने लगा है, लेकिन कुछ परिवार अभी ऐसे भी होंगे जिन्हें इस बारे में जानकारी मिली ही नहीं है। अगर आंकड़ों को समझे तो ऐसे कितने परिवार हैं और अब कोषाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी पुनः मैं बताना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में कोष कार्यालय और बैंक की गलती से कई विधवा महिलाओं को पेंशन के भारी नुकसान हो रहा है तथा दूसरी तरफ जानकारी होने के बावजूद भी दोनों विभाग उदासीनता रवैया अपना रहे हैं। शहर में कुछ पेंशनधारी इस मामले में वर्कआउट भी कर रहे हैं। उसके मुताबिक पिछले कई सालों से पेंशन पाने वाले महिलाओं से 8 से 10 करोड़ कम पेंशन मिली है। इस मामले को लेकर जब जागरूक लोग सामने आए उसको लेकर फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तथा संबंधित अधिकारियों से अवगत करवाया तथा इस समय मामले को चौंकाने वाले तथ्य ये सामने आए कि कुछ जिम्मेदार रिश्तेदारों ने जब दोबारा फाइलें खुलवाई तो उसमें पेंशन में जबरदस्त इजाफा भी हो गया है। इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं कमी हो रही है कि सैकड़ों विधवा महिलाएं आज भी पुराने आदेशों का अनुचित पा रही है। जी माना कि गलती तो हुई है, चूक तो हुई है, तभी तो यहाँ पर अब वो लाभ दिया जा रहा है। लेकिन जो परिवार वापस वहां पर पहुंच रहे हैं, अपने दस्तावेज खंगाल रहे हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन उन परिवारों का क्या अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते? क्योंकि ज्यादातर महिलाएं जो है जिन्हें पेंशन मिलती है वो वृद्ध होती हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाती, तो उनको ये जानकारी कैसे मिल पाएगी? क्या वो वंचित रहेंगे या फिर आगे कोई एक्शन लिया जाएगा? दिनेश, भारत साहब से आपकी बात हुई थी कोषाधिकारी से, क्या कह रहे थे वो इस मामले पर? जी पुनः मतलब इस मामले की जब हमने पड़ताल की तो सामने आया कि कुछ इनके लिए प्रयास किए गए हैं, उनको सफलता भी मिली है क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो जागरूक लोग थे जिन्होंने आगे प्रयास किए। जो पंकज भाटिया है उनकी माता जी है देवकी जी, उनकी कम पेंशन मिल रही थी, इसके उन्होंने प्रयास किया, आखिरकार उन्होंने सफलता भी मिली। उससे 9,000 तो कम रुपए पेंशन मिलती थी, बताता 17,000 रुपए पेंशन अब मिलेगी। इसको लेकर उन्होंने जब फर्स्ट इंडिया से हमने उससे पड़ताल की तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य ये सामने आए कि बैंक तथा विभागीय किसान के बीच कई विधवाओं महिलाओं की जो बिल्कुल सूर्यवीर सिंह, मैं आपको अभी रोकना चाहूंगी क्योंकि दिनेश भारत साहब खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोषाधिकारी हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ जी मैडम, थैंक यू। दिनेश जी, बड़ी समस्या यहाँ पर आ गई थी उन महिलाओं के लिए, उन परिवार के लिए जिन्हें फैमिली पेंशन जो है वो कम यहाँ पर मिल रही थी। कुछ परिवार जरूर जागरूक हुए हैं, हमने बड़े प्रमुखता से इस खबर को चलाया है, आपसे हमारी संवाददाता की बात भी हुई थी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? आगे इस तरीके की गलती ना हो इसे लेकर क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, ये मैटर जब हमारे ध्यान में आया तो उसके बाद हमने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए
एक कमेटी का गठन कर दिया था जी और ये सब जो केसेस थे ये पुराने केसेस थे जो 88 से लेकर 96 के बीच जो रिटायर हुए थे जी उनका कोई एक फिक्सेशन है वो बाकी रह गया था। तो हमने वो सारे केसेस भी फाउंड आउट कर लिए हैं। टोटल ऐसे हमारे पास 41 केसेस हैं जी और हमने उनकी बैंक से सारी फाइलें भी मंगवा दी है जो हमारे पास पहुंच भी गई है। जी तो विद इन 1 और 2 डेज उसमें जो भी रिवीजन करना होगा जी वो अपने ऑफिस के स्तर पे करके और हम जो भी उनकी पेंशन है नियमानुसार देनी है वो दे हो जाए। बड़ी अच्छी बात है दिनेश जी, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत वृद्ध हैं, वो पहुंच नहीं पाएंगी। तो ऐसे में जब उन्हें जानकारी नहीं है लेकिन वो कम यहाँ पर पेंशन का लाभ उठा रही हैं या फिर तो उनको कैसे जानकारी मिल पाएगी, उनको वो रकम वापस कैसे मिल पाएगी, वो एरियर कैसे मिल पाएगा? वो सब जो हमने पेंशन के केसेस सारे अपने ऑफिस से रजिस्टर से ही उनका मिलान किया है जी और इसमें जिनको कम पेंशन मिल रही है उनकी फाइलें हमने मंगवा कर और जब बैंक को वापस हम भेजेंगे इसमें जी तो बैंक को कितना पे करना है एरियर कितना है वो सब इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पहले से होती है। तो इसमें ठीक है। पेंशनर को अलग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है उनके तो बैंक उस अकॉर्डिंग जो भी रिवीजन है वो करके उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा वो। दिनेश जी, आप ये तो समझते हैं ना कि चूक तो यहाँ पर हुई है? ये एक्चुअल में मामला है वो आज से लगभग 20 साल पुराना है। तो जी। उसमें का कोई फिक्सेशन नहीं हो पाने के कारण कुछ ऐसे केसेस आ गए हैं अपने पास। तो क्या गलती यहाँ पर क्या रही दिनेश जी, और आगे इन फ्यूचर ऐसी गलती ना हो इसके लिए क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? इसके लिए अपन इंश्योर करेंगे। अब तो एक्चुअल में क्या है कि 2013 से हमारे पास एक ऑनलाइन पीसीआर रजिस्टर आ गया है, जी पेंशन चेक रजिस्टर। तो अब जो अपन भुगतान करते हैं वो उससे मिलान करने के बाद ही भुगतान करते हैं। जी तो 2013 के बाद तो ऐसी समस्याएं नहीं आती है, लेकिन ये वो थोड़ा पुराना केसेस होने के कारण क्या है कि इसमें ऐसा हो गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं दिनेश जी, अब आप कह रहे हैं, आश्वासन यहाँ पर दे रहे हैं और उम्मीद भी अब आपसे उन परिवारों की है जो अभी कम रकम उठा रहे थे लेकिन अब उन्हें उनका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए दिनेश जी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यवीर तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। अब फर्स्ट इंडिया भी यही उम्मीद कर रहा है, फर्स्ट इंडिया की पहल से कुछ परिवार जरूर यहाँ पर जागरूक हुए हैं, लेकिन अब उम्मीद यही है कि यहाँ पर बैंक और कोष अधिकारी साहब जो कदम उठाने की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर कारगर होता हुआ साबित होगा। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।